हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल 20Q GK नोट्स में। आज हम सभी परीक्षाओं में उपयोगी एवं महत्वपूर्ण विषय हिंदी समास के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी समास। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। विभिन्न पदों का एक पद में सम्यक निक्षेप करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास के भेद। हिंदी में समास के 6 भेद माने गए हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है बहुव्रीहि समास, पांचवा है द्विगु समास और छठवा है द्वंद्व समास। पहला है अव्ययी भाव समास। जिस समास में पहला पद प्रधान होता है तथा समस्त पद अवयव का काम करता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यहाँ अव्ययी भाव समास के कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं। समासिक पद, समास विग्रह। यथाशक्ति, इसका समास विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। आजीवन, इसका समास विग्रह होगा जीवन पर्यंत। आमरण, इसका समास विग्रह होगा मरण पर्यंत। यथाक्रम, इसका समास विग्रह होगा क्रम के अनुसार। प्रतिदिन, इसका समास विग्रह होगा दिन दिन। दूसरा है तत्पुरुष समास। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। यहाँ तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं। समासिक पद, समास विग्रह। ग्रंथकार, इसका समास विग्रह होगा ग्रंथ को करने वाला। गुणहीन, इसका समास विग्रह होगा गुण से हीन। विद्यालय, इसका समास विग्रह होगा विद्या के लिए आलय। रसोई घर, इसका समास विग्रह होगा रसोई के लिए घर। जेब खर्च, इसका समास विग्रह होगा जेब के लिए खर्च। तीसरा है कर्मधारय समास। जिस समास के दोनों पदों में विशेष विशेषण या उपमेय उपमान संबंध हो तथा दोनों पदों में एक ही कारक की विभक्ति आए उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यहाँ कर्मधारय समास के कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं। समासिक पद, समास विग्रह। नीलकमल, इसका समास विग्रह होगा नीला है जो कमल। पीतांबर, इसका समास विग्रह होगा पीला है जो अंबर। नीलांबर, इसका समास विग्रह होगा नीला है जो अंबर। नीलगाय, इसका समास विग्रह होगा नीली है जो गाय। गुरुदेव, इसका समास विग्रह होगा गुरु रूपी देव। चौथा है बहुव्रीहि समास। अन्य पद प्रधान समास को बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसमें दोनों पद किसी अन्य अर्थ को व्यक्त करते हैं और वे किसी अन्य संज्ञा के विशेषण की भांति कार्य करते हैं। यहाँ बहुव्रीहि समास के कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं। समासिक पद, समास विग्रह। गजानन, इसका समास विग्रह होगा गज के समान मुख वाले अर्थात गणेश जी। चतुर्भुज, इसका समास विग्रह होगा चार है भुजाएं जिनके अर्थात विष्णु जी। पीतांबर, इसका समास विग्रह होगा पीला है वस्त्र जिनके अर्थात श्री कृष्ण जी। पंचानन, इसका समास विग्रह होगा 5 है मुख जिनके अर्थात शंकर जी। चतुर्मुख, इसका समास विग्रह होगा 4 है मुख जिनके अर्थात ब्रह्मा जी। पांचवा है द्विगु समास। इस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है और संपूर्ण पद समूह का बोध करता है। यहाँ द्विगु समास के कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं। समासिक पद, समास विग्रह। पंचवटी, इसका समास विग्रह होगा 5 वट वृक्षों का समूह। सप्तऋषि, इसका समास विग्रह होगा 7 ऋषियों का समूह। नवरत्न, इसका समास विग्रह होगा 9 रत्नों का समूह। त्रिवेणी, इसका समास विग्रह होगा 3 नदियों का समाहार। पंचतत्व, इसका समास विग्रह होगा 5 तत्वों का समूह। छठवा है द्वंद्व समास। द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ है युग्म या जोड़ा। इस समास में 2 पद होते हैं तथा दोनों पदों की प्रधानता होती है। यहाँ द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं। समासिक पद, समास विग्रह। माता पिता, इसका समास विग्रह होगा माता और पिता। सुख दुख, इसका समास विग्रह होगा सुख और दुख। भाई बहन, इसका समास विग्रह होगा भाई और बहन। नर नारी, इसका समास विग्रह होगा नर और नारी। राजा रानी, इसका समास विग्रह होगा राजा और रानी। देखने के लिए धन्यवाद।